आप। राजस्थान की भक्ति की नगरी मेड़ता से निकले 20 साल के नौजवान केसी बोकाडिया, और उन्होंने बंबई पहुंचकर अपना सिनेमा का सफर शुरू किया और ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने इतिहास रच दिया। कौन सी फिल्म से शुरुआत की, क्या कुछ सफर रहा, हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ है केसी बोकाडिया जी। सर, कैसा देखते हैं शुरुआत से अपने सफर? जैसा आप सबको पता है, पिक्चरें तो बहुत शुरू की, मतलब पहली रिवाज थी, रिवाज के बाद चुनौती थी, उसके बाद जो मेन जो हमारा पीएमबी प्रोडक्शन जो कंपनी का कैरियर शुरू हुआ, प्यार चुकता नहीं, उसके बाद तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, कुदरत का कानून, वो चलते रहे करते रहे। और उसके बाद तो आप जानो एक के बाद एक हिट होती रही, और हिट के बाद में फिर डायरेक्शन का सफ़र शुरू हुआ, वो आपको पता ही है। आज के समय के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक सिनेमा की वो जोड़ी जो कभी बहुत दुश्मन थे, आप हम तुम्हारे हैं सनम एक फिल्म लेके आए और शाहरुख खान सलमान खान को साथ लाए, तो कैसा चुनौती भरा था? नहीं, वो ऐसा हुआ सर। अब आप सच्चाई तो ये है कि मैंने शाहरुख खान साहब और सलमान खान साहब दोनों को, और माधुरी दीक्षित, ऊपर से ऐश्वर्या राय, आप मेरी बात पे यकीन करें, मुझे इन सब को हाँ कराने में 24 घंटा भी नहीं लगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। और सब आप सुनने वाले मेरे नेचर और मेरे कैरेक्टर से वाकिफ़ है। मैं कभी ये बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ तो बाबा लूटने की मेरी हैबिट नहीं है। तो मैं सलमान साहब ने तो पहली फिल्म हमारी की थी, बीवी हो तो ऐसी, सलीम साहब के पास गया मैं तो सलमान साहब से मिला भी नहीं। हम तुम्हारे सनम में हमने उनके फादर सलीम साहब से मेरा अच्छा रिलेशन था। मैं सलीम साहब को उनको बोला, सलीम साहब एक पिक्चर दिखाता है आपको तमिल की। तो उनको मैं, सलीम साहब आए, उनको तमिल फिल्म दिखाई और बात हो गई। उसके बाद दूसरे हीरो की बात थी तो हमने शाहरुख खान साहब को मीटिंग फिक्स की फिल्मिस्तान स्टूडियो में। मैं पहली बार मिला सर, मतलब पहली बार मिला, और मैं खान साहब को बोला सर इस तरह से काम है और एक आपको पिक्चर दिखा देते हैं, 20 मिनट का काम है, आप प्राइस की बात ही नहीं है सर, जो आप बोलोगे मैं दे दूंगा सर। तो नेक्स्ट डे सर वो आगे पिक्चर देखने, वो पिक्चर देख के उसका जो डायरेक्टर था ना तमिल का, वो इतना छोटा और ऐसी पर्सनैलिटी थी। मैं क्या तू अंदर मत आना यार, तेरे को देख के भाग जाएगा शाहरुख खान। तो बोला मैं तेरे को मिलाऊंगा नहीं, तुम बाहर ही रहना। फिर खान साहब ने पिक्चर देखी, पिक्चर देख के आके बोकाडिया साहब बोले यार इस तरह की पिक्चरें मैं करता नहीं हूँ, अगर मैं करूँगा तो सिर्फ आपके लिए करूँगा। मैं सर करो सर, अच्छी फिल्म है। तो सब मात्र 24 घंटे में सारा खेल हो गया सर। शाहरुख खान, सलमान खान, अब इसमें पहले कजोल का सोचा था हमने, फिर कजोल से हमारा रिलेशन नहीं थे। फिर माधुरी दीक्षित का सेक्रेटरी हमारा मिलने वाला था, उसने, उसकी होशियारी थी वो सर, वो ले लिया मेरे से, पिक्चर निकाल लिया। माधुरी दीक्षित इन हो गई। माधुरी दीक्षित के बाद फिर सलमान के अपोजिट एक रोल था 4 दिन का, फिर वो सलमान साहब के और उनके अच्छे रिलेशन थे ऐश्वर्या जी के, कोई भी कारण से चलो हो गया। बट ये चारों का इकट्ठा होना मजाक नहीं है सर, ये चारों एक ही फ्रेम में आना मजाक नहीं है। तो ऐसे तो बहुत से अजूबे हैं सर। मेरा वो सबसे बड़ा अजूबा है कि लोगों के जहाँ ख्वाब होते हैं कि पूछा गया, कहीं मैं नाम नहीं लेता हूँ डायरेक्टरों का, कि था आपकी क्या ख्वाहिश है, बोला आई वांट टू डायरेक्ट मिस्टर बच्चन साहब। तो वहाँ से तो मैंने कैरियर शुरू किया। आज का अर्जुन अमिताभ बच्चन सर, कि वो बच्चन साहब को हमने, आज का अर्जुन हमारे पास एक आज मैंने बोल चुका, मैं उसमें कपिल शर्मा के शो में भी बोला था कि वो बच्चन साहब तो हमारे पास एक आदमी मैनेजर था, उसने बोला अमिताभ बच्चन साहब को साइन करो। मैं कह रहा आई एम हैप्पी विद माय धर्मवीर बच्चन साहब, और ये सब एक ग्रुप बना हुआ, और मैं किसी के मेकअप रूम के बाहर जाके नहीं बैठूंगा सर, ये मेरी आदत है सर। ये चाहे साधु संत हो चाहे कोई भी हो, ये मौजूद है। आज हम 2 मिनट भी वेट करने में मैं अनपेशेंस हो रहा था, मैं चले यार मुझे नहीं मिलना, क्या मिलना। सबसे बड़ा अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना सर, रिक्वायरमेंट की गुंजाइश नहीं है, ईश्वर ने इतना दे दिया सर। देखिए पैसा तो है ना सर। अभी रजनीकांत ने एक नाम सुना होगा, उसने हमको एक बार बोला, व्हाट इज मनी, इट इज पीस ऑफ पेपर। पैसा जो है ना सर, कागज का टुकड़ा है, जितना आप उसको यूज कर सकते हो ना, वो तो है करेंसी। और आपको खाली इकट्ठा करना है ना, तो आप कमरे में न्यूज़पेपर भर दो, 2 पैक विस्की पीते, सोचूंगा 500 करोड़ है, फिर पेट नहीं भरा, 1 पैक और पीऊँगा, 1000 करोड़ है। तो वो बात नहीं है सर। पिक्चर मतलब
अभी आपको क्या बोलूं सर, मैं आई एम वेरी हैप्पी। आज के अर्जुन के लिए मैं उसमें गया उनके पास, उन्होंने 2 मिनट में साइन हुआ सर, 2 मिनट में। ये लोगों की नेचर होती है ना, कोई किससे मिलता है ना सर, वो पहले तारीफ करता है, अरे साहब भाई साहब आपको तो मज़ा है रहा, फलाना आ रहा है। तो मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई थी कि जो कंचा होता है ना सर, गोली पे गोली नहीं ठहरती। तो कभी मैं इस गलत फहमी में मैं नहीं जीता हूँ सर कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया। अगर मेरे को कोई ज़रूरत भी है ना, अगर मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं उसके लिए मैं रूपरेखा नहीं बनाऊंगा। जो लोगों की गलत फहमी होती है ना कि मैं भाई साहब आप जोरदार हो साहब, आप तो शर्ट जोरदार है, आप तो चश्मा जोरदार है, आप बोलिया फूट रहा हो आप, ये सब मैं इसमें मैं नहीं उलझता। तो मैंने बच्चन साहब को, और ये मैंने सर बोला, मैं सब जगह ये सच्चाई है, और बच्चन साहब भी सुने तो सुने सर, मैं तो सच ही बोल रहा। मैंने उनको 2 मिनट में मिले, नमस्ते जी नमस्ते, बुखाड़िया साहब मैं के सर आपके साथ फिल्म करनी है। बोला हाँ हाँ करेंगे सर। वो बैठे हैं, उनके सेक्रेटरी बैठा, उनके एक दोस्त और था। तो अब एक आदमी सर, अमिताभ बच्चन पीक पीरियड आज के अर्जुन के टाइम में, उसमें एक आदमी जाके बोलता है सर कि आपको फिल्म करनी है, करूँगा सर, और दूसरे मिनट हमने बोला पैसे बोलो सर। बहुत दम चाहिए सर, बहुत दम चाहिए बोलने में कि आप अभी आप मुझे बोलो आप आए हो, बोले बुखाड़े साहब आपने फिल्म डायरेक्ट करनी, मैं करेंगे, और आप 1 मिनट में बोल दो पैसे कितने लोगे, तो मैं सोचूंगा यार कितना आइडियल आदमी है, पैसे नहीं चाहिए भैया, तेरे पैसे दे के नहीं क्या। हमने बोला पैसे कितने लेंगे, तो उन्होंने का सेक्रेटरी था, उनको पता है मारवाड़ी आदमी है, बार्गेन करेगा या कुछ भी होगा, मैं नहीं बोला। उन्होंने हमसे 70 लाख रुपया लेता था तो 80 मांगे। हमने कहा जी 80 लाख आपका हीरो लाख में घूमता है क्या। बच्चन साहब की प्राइस 1 करोड़ रुपया, वो पेपर में छपा था, और ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में किसी एक्टर को किसी ने करोड़ रुपया दिया तो वो आपके भाई केसी बुखाड़िया ने दिया। इससे आगे मेरे पास मत बुला भाई। जिसको अमेरिका में अवार्ड मिला, क्या चेंजेस देखते हैं सिनेमा में? हाँ चेंजेस तो क्या है ना सर, पहले देखो अभी है ये सिग्नेचर था, सिग्नेचर उसकी आपकी रेटिंग होती है तो 4 स्टार मिले, 4.5 मिले, वो रेटिंग भी आउट ऑफ 10 से 8, 8.5, 9 मिले। अभी उसको डायरेक्टर गजेंद्र आयरे ने अच्छी फिल्म बनाई, और खेर साहब वगैरह सब ने काम किया। और मैं सर वो मैंने अपनी दुकान नहीं छोड़ी, अपना रूट नहीं छोड़ा। इमोशन पिक्चर, माँ बाप परिवार, और मैं कभी भी पिक्चर है ना सर केसी बुखाड़िया ने, मतलब मैं जाता हूँ ना सर कि चाहे कोई मिनिस्टर के पास जाता हूँ, साहब के पास या कोई अफसर के पास, तो वो बोलते हैं बुखाड़िया साहब पहले फिल्म हमने तो बचपन में आपकी पिक्चरें देख देख के बड़े हुए हैं, और जब आपका नाम आता था केसी बुखाड़िया तो हम सोचते थे पिक्चर तो अच्छी होगी। तो इस बात का नशा है मुझे सर, गुरूर है, घमंड है मेरे को कि लोग ऐसा बोलते हैं, ये खुराक है मेरी। तो मैं ना सर उसमें अच्छा अपना वो दी सिग्नेचर एक हॉस्पिटल पे बनाया, मिडिल क्लास की फैमिली। आज सर आज जो इलाज और ये एजुकेशन इतना आउट ऑफ रीच हो गया मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और इसके लिए ये सब हरकतें बढ़ी है। तो आदमी सुबह से शाम अपनी ज़िंदगी के आधा पीरियड ये बच्चों की परवरिश में, पढ़ाई में, और उनकी कभी भूले बढ़ के कोई बीमार हो जाए तो उसमें चला जाता है। उस पर यह फिल्म बनाई, हिट हो गई। उसके बाद तो और भी पिक्चरें रिलीज हुई, कहाँ कुछ पता लगा, कुछ भी नहीं लगा। मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लेता हूँ। तो हमने अभी भी पिक्चरें बनाई है सर, अभी 30 की बेगम बनाई है, जो हमको सेंसर से प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम में मैं हाई कोर्ट में गया और मैं जीत के आया हूँ सर। अभी वो पिक्चर रिलीज है मेरी 30 की बेगम। एक हमारी पिक्चर और आ रही है, ज़िंदगी नमकीन है। और मैं सबको रोज़ बोलता हूँ सर, मैं मतलब आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ सर, जो ज्ञान नहीं है, मैं अभी परमिशन आपकी बोल रहा हूँ। अच्छी बात जो मैं बोलता हूँ सर कि ज़िंदगी है ये ज़िंदगी। अभी मैं मान लो एक्स मेरी एज हो गई है, अभी मेरे पास में ज़िंदगी के 10 साल और बचे हैं। और आदमी का जीना वहीं तक अच्छा रहता है जब तक आदमी के हाथ पांव सलामत हो। आदमी किसी पे डिपेंड होकर जीने में मजा नहीं। तो 10 साल के दिन हो गए 3000, 360 दिन के 3600 रुपये आपके जेब में है। रोज़ 1 रुपया जा रहा है, ये पूंजी नहीं बढ़ रही। 3600 रुपया कुछ भी नहीं है, 3600 दिन जिंदगी के कुछ भी नहीं है। वो 1 रुपया जा रहा है, एक स्टेज आएगी जब 10 रुपया बचेगा, फिर 1 बचेगा, कुछ नहीं होना है। घर में है ना वो फोटो पे माला लगा देंगे और उसकी पोते की वाइफ आएगी, उस फोटो को तहखाने में डाल देगी, चूहे मूतेंगे उस पर, वो बोलेगी कि ये फोटो मैच नहीं करती हॉल में। ये सच्चाई है, उस पर बनाया हमने ज़िंदगी नमकीन। तो हमेशा अच्छी फिल्में बनाए। और मैं सब सुनने वालों को
बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोगों ने हमेशा मेरी पिक्चरें सराही देखी, आगे भी आपसे वादा करता हूँ मैं अपने ट्रैक को नहीं छोड़ूंगा। सर 50 साल का आपका कैरियर हो गया सर, पर परिवर्तन कितना देखते हैं सिनेमा में? परिवर्तन सर, वो जो परिवर्तन करने वाले वो सब भागे हैं। अभी वापस घूम फिर के वही आ गया। आप देख लो, हर एक की गाड़ियों में पुराने गाने चलते हैं। आपके घर में सुनते हो तो पुराने गाने याद रहेंगे। आप एक गाना सुनोगे तो हैंगओवर रहेगा। आज के गाने कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, किधर का शॉट किधर डाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खुद मरे, सबकी दुकानें बंद हुई, सब बाहर के लोग आए पैसा लगा के, और सब ये शेयर बाजार वाले कॉर्पोरेट लोग हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है फिल्मों का। उनको एक बहाना है, टिकट महंगा हो गया। टिकट क्या महंगा, आप माल ही नहीं दे रहे हो। आप माल अच्छा म्यूजिक दो, अच्छी फिल्म दो, लोग जाएंगे सिनेमा में। फ़र्क कुछ नहीं है सर। मैंने अपने आप को नहीं बदला सर। जो फ़र्क है दुनिया के लिए, जो आदमी एक हलवाई अगर अच्छा बनाता है तो वो नागौर में भी अच्छा बनाएगा, वो बम्बई में भी अच्छा बनाएगा। अच्छी चीज़ कहीं भी अच्छी लगेगी। आज ये खुद ही जो मर रहे हैं ना फिल्म वाले, वो अपने लखनऊ से अपने लक्षणों से हो रहा है। अच्छी पिक्चरें बनाओ, ऑलवेज चलेगा, यही चेंज है सर। अभी जैसे सिनेमा हॉल, टीवी और ओटीटी, कितना चेंजेस देखते हैं? अब माध्यम बदल गए, मीडियम चेंज हो गए। वो सर, वो है ना, लोग है ना सर, लोग जो ये कोरोना का पीरियड है, जो ये पिक्चरें अच्छी नहीं आई ना, और टिकटें इतनी महंगी है तो लोग सोचते हैं यार छोड़ो जाने, 2-10 दिन बाद तो फ़ोन पे आ जाएगी, टीवी पे आ जाएगा, 1 महीने पे आ जाएगा। वो कशिश नहीं है सर। पहले गाने हिट होते थे सर, तो गानों के लिए हम भाग जाते थे। आप भी भागे होंगे, मैं भी, ये सब देखने वाले एक एक गाने को 4-4 बार फिल्म में देखते थे। लोग जाते थे, जाके गाना सुन के वापस आ जाते घर। ऐसे अब वो सब क्या पहले ही आ जाता है। एक्सपोजर के साधन बदल गए, फ़ोन पे आ गया, सब कुछ हो गया। अच्छी चीज़ बनाओगे तो चलेगा सर। और लोग बोलते हैं टिकट महंगा नहीं सर। टिकट क्या, रुपये का वैल्यूशन ही कम हो गया ना सर। आज से 10 साल पहले सोना 5,000 रुपये तोड़ा था, आज लाख रुपये तोड़ा। तो टिकट 100, अगर 20 रुपये का टिकट अगर 200 रुपये 100 रुपये हो गया तो कोई बदला नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन आ गया इनके पास। अभी हर गली गली में हर आदमी एक मोबाइल पे शूट करके और OTT पे डाल देता है, यूट्यूब पे डाल देता है। टाइम पास करने के साधन हो गए। और मेरे हिसाब से अच्छी फिल्में जब भी बनेगी तब चलेगी सर। नेपोटिज्म की बात चलती है इंडस्ट्री में, आपने तो लगभग सभी मेन स्ट्रीम लोगों के साथ काम किया है। नेपोटिज्म कहाँ कितना हावी है? इधर है भाई, भतीजे बात कुछ किसी का भी नहीं चला। आप देख लो, मैं नाम क्या लूँगा, हर एक मोटे बड़े एक्टरों के बेटे चले ही नहीं। ये वंशवाद सब खत्म हो गया सर। मैं आपको बोलता हूँ, आप नागौर में भी आपके 10 हीरो मिल जाएंगे। अगर मैं 10 दिन यहाँ रह गया तो 5 आदमी को, बच्चों को उठा के लेके जा सकता हूँ। चांस मिलने के बाद आप अच्छे लगते हो, शक्लों में क्या अच्छा, शक्ल तो शक्ल ही है ना यार, बहुत शक्ल में नहीं है। मौका मिलने की बात है। आज है ना सर, वो एक्टरों का असर नहीं रहा। कंटेंट्स मैटर चाहिए, मैटर। अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा म्यूजिक होगा, हिट हो जाएगी पिक्चर, चाहे वो नागौर का हीरो चाहे मेड़ता का हीरो। सर, एक कास्टिंग काउच की बात बहुत चलती है इंडस्ट्री में, महिलाएं के वो मैं नहीं करता सर। मैं तो हाँ, वो चलता होगा, वो सब वो सारा फोक। अभी 1 लाख बच्चे वहाँ घूम रहे हैं। वो बेचारे, कोई खेत बेच के आया, कोई घर बेच के आया, कोई माँ के कंगन गिरवी रख के आया। मैं तो उनको डांटता हूँ सर, डांटता हूँ। तुम देते हो क्या? अच्छा, उनको भी, बच्चों को भी बोलता हूँ जब आते हैं कि यार तुम ऐसे लोगों के घर जाते हो, कोई तुमको कोऑर्डिनेटर फ़ोन करता है तो फाइल पकड़ के चले जाते हो। अरे तुम सब गूगल पे देखते हो तो देखो तो सही, इस आदमी ने क्या बनाया या क्या बनाएगा। रवाना हो जाते हैं। अब बच्चे बेचारे घर छोड़ के भाग के आते हैं, और सुबह से शाम उनका दिन नहीं कटता। तो सोचते हैं तो ये कास्ट वास्ट कुछ नहीं यार बॉस। मेरे को या नज़र पड़ जाए तो या मैं किसी को उठा लूँ, उसको हीरो बना दूँ। सर, एक ये देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत पनप रही है, साउथ की पनप रही है, राजस्थान की मीडिया इंडस्ट्री, हाँ। ये राजस्थान की जो इंडस्ट्री है वो डेवलप क्यों नहीं हो रही? मराठी इंडस्ट्री भी डेवलप है, पंजाबी इंडस्ट्री भी डेवलप है। वो सर, वो मैंने अभी 4 दिन पहले इंटरव्यू में बोला कि भाई हिंदी की भाषा बहुत कॉमन है सर, और हिंदी के लोग जाएंगे भी नहीं। मैं थिएटर में, मतलब अगर कोई बेचारे साल में एक आध कोई फिल्म बना भी लेता है तो एक्टर खुद उसके घर जाता है, बोलते मैं आपके घर चाय पीने आता हूँ, आप 10 टिकट खरीद के आना। ये इसका क्या है, कोई सिस्टम नहीं है। मुश्किल है सर, मेरे हिसाब से मुश्किल है। बट मैं तो ऑलवेज आई विश, कभी मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। सर, राजस्थान में एक फिल्म सिटी बनाने की बात थी, क्या कुछ प्लान से एक बार बता दीजिए। नहीं, वो राजस्थान में सर, आप देखो, आपके CM साहब बहुत अच्छे आदमी हैं सर। मैं उनसे मिलके बहुत प्रभावित हुआ, उनके काम करने के तौर तरीके से मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया सर, 4-5 घंटे में ज़मीन भी दिखा दी, कर भी दिए, और उनको भी
सामने से ही आदमी मिला, हमने भी यस कर दिया, सब कुछ हो गया। क्या कुछ गड़बड़ हुआ समझ नहीं आया। मैं तो कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। संस्कार करके एक सीरियल है वो तो डीडी नेशनल पे आने वाला है। डीडी नेशनल की लोकप्रियता कैसे बढ़ेगी और संस्कार का प्लॉट क्या है? नहीं देखिए, प्लॉट तो मैं संस्कार तो संस्कार ही होता है, एक शब्द में पूरी स्टोरी है। संस्कार मतलब फैमिली होगा, अच्छा होगा, संस्कार की वैल्यू होगी। संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये तो हर आज भी जब महाराज के फंक्शन में हम सुन रहे थे, 3 गवर्नर थे, सब में संस्कार संस्कार रिपीट कर रहे थे। संस्कार तो अपने जीवन में रोटी की तरह है, जैसे रोटी जरूरी है वैसे संस्कार जरूरी है। और हमारे बेटी से बात चल रही है, हमने पहले सरदार गेम चेंजर किया था, बहुत अच्छी गई। दे आर वेरी हैप्पी विद अस। और मुझे तो दूरदर्शन से मेरे हिसाब से दूरदर्शन इज गुड चैनल और उनका इंटीरियर अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। अभी वो लोग एग्रेसिवली दे आर डूइंग वेरी गुड। जो उनकी पूरी टीम है वो लगी हुई है सब। और संस्कार अभी बन रहा है, जल्दी शुरू हो जाएगा। और स्टूडियो का तो मैंने आपको बताया, मैं तो ऑलवेज आई रेस्पेक्ट श्री भजन लाल जी, इज गुड मैन, गुड चीफ मिनिस्टर। वो जिस दिन जोग संजोग होगा, मैं राजस्थान के लिए ऑलवेज आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।